हेलो, द होस्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हमने अपने घर में एक एयरबीएनबी क्यों रन करना चाहिए बजाय कि किसी एक रेगुलर टेनेंट को देने के जो हमें मंथली फिक्स रेंटल देगा। नाउ दोनों ही चीज़ों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट आज हम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एयरबीएनबी बात करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेनेंट ज़्यादातर हम बात नहीं करेंगे, वो प्रॉब्ली हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम एयरबीएनबी रन करते हैं तो एक बहुत ही हाई इनकम पोटेंशियल रहता है हमारा एज अ होम ओनर रेदर देन कि हम एक फिक्स रेंटल पे दे रहे हैं। जब भी हम एक मान लो 1 BHK 2 BHK 3 BHK जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास में, उसका हम एक मंथली रेंटल 40 to 50K 60K डिपेंडिंग ऑन हम कौन से एरिया में, मेट्रो सिटी है या फिर काफ़ी हैपनिंग एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना रेंटल फिक्स कर देते हैं। एंड फॉर 11 और 12 मंथ्स जो हमारा टेनेंट है वो हमें फिक्स पेमेंट देता है। देन अकॉर्डिंग टू आर रेंटल एग्रीमेंट और जो भी हमारा बीच में डिस्कशन होता है विद टेनेंट, हमारा 1 साल बाद में रेंटल इंक्रीज होता है 10 to 15%। ये स्टैंडर्ड है ऑल ओवर इंडिया। नाउ जब आप एयरबीएनबी रन कर रहे हो तो एयरबीएनबी में आपका शॉर्ट टर्म रेंटल तरह से होता है, जैसे कि पर डे या फिर पर वीक, जिस तरह से आप बुकिंग लेना चाहते हैं, जिस तरह से आप मिनिमम अपने डेज सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी बुकिंग्स आती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपको जो गेस्ट हैं वो पे करते हैं। एंड हमारा जो रेंटल यील्ड होता है फॉर आर प्रॉपर्टी, जो कि हमने मान लो किसी पर्टिकुलर अमाउंट में हमने परचेज करी है, तो हमारा रेंटल यील्ड जो होता है वो 2 to 3% होता है इन वेरी मेजर सिटीज। एंड ऑन एन एवरेज 2 to 3% इंडिया में हमारा रेंटल यील्ड होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि रेंटल यील्ड हम कैसे कैलकुलेट करें, उससे हमें ज़्यादा आइडिया लगेगा कि हमें एयरबीएनबी क्यों रन करना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। नाउ एक और चीज़ ये होती है कि अगर आपने एक अपना एक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लाइक 1 to 2 CR इज़ वेरी एवरेज अमाउंट जहाँ पे आजकल हमें कोई ढंग की प्रॉपर्टी मिलती है। सो 1 to 2 CR का आपने एक ऑलरेडी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं एंड आपके लिए ये चीज़ है कि मोस्ट जो होम्स हैं वो लोन पे ही लिए जाते हैं। तो एक ये काइंड ऑफ अ ट्रायल एंड रन भी आप कर सकते हैं कि आप एयरबिएनबी रन करके देखिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। नाउ अगर आप एयरबिएनबी रन करते हैं तो हो सकता है कि आपका लोन जो है या फिर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत जल्दी फ्री हो जाए, बजाय कि आप इसको रेंटल पे देंगे 2-3% आपका रेंटल यील्ड आएगा। बट अगर आप एयरबिएनबी चलाते हैं तो वो 5 to 6% एंड अप टू 10 to 15% भी आपका रेंटल यील्ड जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह से आप अपना एयरबिएनबी रन कर पा रहे हैं। आजकल काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी लेने लग गए हैं, काफ़ी लोग एज ए सेकंड होम या वेकेशन रेंटल की तरह भी लेने लग गए हैं। तो हमारे पास में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जब हम एक रेंट पे दे देते हैं टेनेंट को, वो हमें मंथली पेमेंट कर रहा है, तो वी कैन नॉट विजिट देयर विद आर फैमिली या फिर हमें कोई वेकेशन के लिए जाना है, तो हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है कि हम अपने ही घर को इन्जॉय कर पाएँ। सेम फॉर एनआरआईज एज वेल, कि उन्होंने कोई लग्जरी प्रॉपर्टी में इंडिया में इन्वेस्ट करा है, मे बी वो ओल्ड एज में यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, या फिर उन्होंने एज एन इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा है जो कि उन्होंने 2-3 CR की खरीदी है। बट जब आप उसको मंथली रेंट पे दे देंगे तो आप कभी भी इंडिया विजिट कर रहे हैं तो यू कैन नॉट विजिट दैट प्रॉपर्टी, या फिर आप वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। आप जो भी 15 to 20 डेज 1 मंथ आप जितने टाइम के लिए इंडिया में आ रहे हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को नहीं इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपके ऑलरेडी एक टेनेंट रहते हैं। तो ये एयरबीएनबी बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपके लिए, आप जब चाहो आपके लिए वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, आप वहाँ पे अपना रूम बुक करो या आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्लोज कर दो, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, आप वहाँ पे इंजॉय करो। एक और चीज़ ये आती है कि आपको बहुत ही अच्छी सोशल लाइफ देता है। ये मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने जब से एयरबीएनबी स्टार्ट करा है मेरी सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। डेली हम नए लोगों से मिलते हैं, कभी कभी एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं जो कि आपके एक तरह से लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बन जाते हैं, कभी कभी इंटरेक्शंस काफ़ी बुरे भी होते हैं ऑफकोर्स, कि कुछ गेस्ट आए उन्हें कुछ चीज़ें नहीं समझ आती है या फिर दे डोंट अंडरस्टैंड कि एयरबीएनबी क्या होता है या हाउस क्या होता है, एंड दे डोंट लाइक वो चीज़ों को सही से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी हमारी तरफ से भी गलती हो जाती है कि प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया, लाइक वाटर आना बंद हो गया, एसी में गैस खत्म हो गया, है ना, समर्स में ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोनों इस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, बट आपकी एक सोशल लाइफ जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज आप डेली एक तरह से डेली आप नए लोगों से मिलते हो या फिर आप उनसे रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करते हो। तो हमारी जो 9 to 5 की जो जॉब होती है, जो मोस्ट लोग कर ही रहे हैं आजकल, उससे हमें थोड़ा ब्रेक मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम घर, फैमिली, बच्चे इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं, हमारी एक आउटर लाइफ भी रहती है। और स्पेशली फॉर वो होम मेकर्स हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने घर में कोई भी एक रूम आप अच्छे से डेकोर करके आप एयरबीएनबी पे डाल रहे हैं, तो उससे आपको एक सोशल लाइफ मिलेगी, आपको एक ब्रेक मिलेगा अपनी रेगुलर लाइफ से, और प्लस आपकी एक खुद की सेल्फ अर्निंग होगी, जो कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बदल ली है जस्ट बिकॉज उन्होंने एक एयरबीएनबी पे अपना एक सेल्फ अर्निंग मेथड उन्होंने क्रिएट करा। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर वुमेन एज वेल। नाउ
अगर आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं कि आप मेरे घर में कोई भी आ जाए, है ना, सेफ्टी इशू एंड ऑल दैट, तो सबसे बेस्ट चीज़ जो एयरबीएनबी की होती है वो होती है कि गेस्ट जो होते हैं वेरीफाइड आते हैं। नाउ अगर आप एयरबीएनबी को डिच करके डायरेक्ट बुकिंग्स लेकर, या फिर है ना पैसे बचाने के लिए आप डायरेक्ट बुकिंग्स लेकर जब तक नहीं कर रहे हैं, तब तक सबसे बेस्ट रहता है। और आपको जब कॉन्फिडेंस आने लगे तो ऑफकोर्स आप उस तरह से भी रन कर सकते हो कि आप सेल्फ अपनी वेबसाइट बना रहे हो, आप सेल्फ बुकिंग्स ले रहे हो, जिस भी तरीके से। बट जो एयरबीएनबी के थ्रू जो आपके गेस्ट आएंगे वो हमेशा वेरीफाइड गेस्ट आएंगे। वेरीफाइड एज इन कि जो भी गेस्ट आपकी बुकिंग कर रहा है उसको अपनी आईडी वेरीफाई करनी ही पड़ेगी, एनी गवर्नमेंट आईडी, फोटो आईडी, एड्रेस आईडी जिसके अंदर हो, लाइक आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इस तरह की जिसमें फोटो एंड एड्रेस दोनों हो, वो उनको वेरीफाई करना होता है। उन्हें अपनी सेल्फी अपलोड करनी होती है, उसके बाद में वेरिफिकेशन होता है, देन उनकी बुकिंग कंफर्म होती है। ये स्टैंडर्ड है, इसमें कोई भी आप इसको बंद नहीं कर सकते या फिर इसको ऑन नहीं कर सकते, ये रहेगा ही, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी। नेक्स्ट चीज़ ये रहती है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा फिल्टर करना चाहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि यार पता नहीं कैसे गेस्ट आ जाएंगे, या फिर काफ़ी लोगों को कपल गेस्ट से प्रॉब्लम होती है, या फिर उनका जो एरिया है, सोसाइटी है, उनको कपल्स के लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा ताबू है जैसे इंडिया में, तो आप नहीं चाहते हो कि आपके कपल्स बुकिंग आए। या फिर एक ये भी चीज़ होती है कि आप पार्टी बुकिंग नहीं लेना चाहते। मान लो आपकी कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, 3-4 रूम्स हैं, एंड आपने 8 to 10 गेस्ट आपने अलाउ कर रखे हैं, बट आप नहीं चाहते कि आपके यहाँ पार्टी बुकिंग्स आए। यू जस्ट वॉन्ट कि भाई फैमिलीज आ रही हैं अगर वेकेशन वगैरह पे, तो मेरी प्लेस पे रुक जाए। तो आप उसके लिए गेस्ट इंक्वायरी का फीचर है वो ऑन कर सकते हो। गेस्ट आपको इंक्वायरी भेजेंगे कि यार हम लोग इस प्रॉपर्टी पे विजिट करना चाहते हैं एंड हमें प्रॉपर्टी अच्छा लगा एंड ऑल दैट। देन आप ये चीज़ें बता सकते हो कि भाई हम पार्टी नहीं अलाउ करेंगे, हम कपल्स को नहीं अलाउ करेंगे, तो वो इंक्वायरी भेजेंगे। एंड देन आपके पास में चॉइस है, आप एक्सेप्ट करो या आप ना एक्सेप्ट करो, बट आपके पास में एक चॉइस है कि आप अपने गेस्ट से बात कर सकते हो उनकी बुकिंग एक्सेप्ट करने से पहले। तो ये फीचर आपको ऑन करना पड़ता है, इंस्टेंट बुक करके इस फीचर का नाम होता है। अगर आपने इंस्टेंट बुक ऑन कर रखा है तो गेस्ट जो भी बुक करेगा वो फटाफट से उसकी आपको बुकिंग कंफर्मेशन आ जाएगी। बट आपने ऑफ कर रखा है तो आपके पास में चॉइस है कि आप उस गेस्ट की बुकिंग एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। नाउ एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है हमारे घर का जब हम एयरबीएनबी रन कर रहे हैं, मेंटेनिंग होम इज़ वेरी वेरी इजी। जब भी हम कोई घर लेते हैं तो हम किसी भी टेनेंट को दे रहे हैं या फिर हम किसी भी बैचलर को दे रहे हैं, वो आपके घर का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं जितना आप खुद रख पाओगे, राइट। तो जब आप एयरबीएनबी रन कर रहे हो तो आप अपने केयर टेकर, आपका क्लीनर जो भी है, या फिर आप खुद से क्लीन करना पसंद कर रहे हैं, या फिर आप रेगुलर वहाँ पे विजिट कर पाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आपका घर प्रॉपरली मेंटेन रहता है ऑल द टाइम, थ्रू आउट ईयर। आप क्योंकि एक तो गेस्ट भी आपको बता देते हैं कि यार ये नहीं चल रहा है, एग्जॉस्ट नहीं चल रहा है, या फिर पानी नहीं आ रहा है, या फिर है ना ये इशू है, वो इशू है, एक तो गेस्ट भी बता देते हैं। सेकंड चीज़ कि आपका केयर टेकर जो है, आपका क्लीनर जो है, वो रेगुलरली उस घर में जाके प्रॉपरली क्लीनिंग कर रहा है। बिकॉज अब आप एयरबीएनबी रन करोगे, जब आपके घर में रेगुलर गेस्ट आ रहे हैं, तो ये कॉमन सी चीज़ है कि हम अपना घर पूरा अच्छे से क्लीन करते हैं। हमारी दीवारें क्लीन होनी चाहिए, हमारे मैट्स क्लीन होने चाहिए, हमारा सब चीज़ें जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो सब कुछ प्रॉपरली वर्किंग होनी चाहिए, हमारे यूटेंसिल्स क्लीन होने चाहिए। तो ये पूरा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहता है, एज अ होम ओनर के हाथ में रहता है। ये हम किसी टेनेंट के हाथ में नहीं दे रहे हैं कि हमने पूरी फर्निश प्रॉपर्टी अपने टेनेंट को दे दी है एंड नाउ वी डोंट नो फॉर लाइक मंथ्स की वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो जब टेनेंट छोड़ के जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि कितना डैमेज हुआ है या फिर चीज़ें सही है कि नहीं है। तो वो एक जो टेंशन होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है जब आप एयरबीएनबी रन कर रहे हो। आपका घर जो है, एक और चीज़, आपका घर जो है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाता है। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो एयरबीएनबी जब रन करना चाहते हैं, तो ऐसी काफ़ी कंपनीज भी हैं जो सिर्फ एयरबीएनबी डेकोर करती हैं। तो जब आप अपना घर ले रहे हो, आप उसमें वैसे भी इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर डेकोरेटिंग इट, जैसा भी आपको पसंद है, कि आपको मिनिमलिस्टिक पसंद है, आपको जैसा बेसिक फर्नीचर चाहिए आप वो लगाते हो, टीवीज लगाते हो। तो ये बेसिक टू लग्जरी आप अपग्रेड कर सकते हो। मान लो आपने 6 मंथ एयरबीएनबी चलाए, यू थिंक यार ये बहुत अच्छा चल रहा है, नाउ लेट्स अपग्रेड। तो आप मान लो वहाँ पे ट्रीज लगाते हो, या फिर वहाँ पे कुछ लग्जरी आप आइटम्स रखते हो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें रख रख के आप अपने प्लेस को रेगुलर अपग्रेड करते रहते हो। ये ऑटोमेटिक होता है, ये मैंने काफ़ी होस्ट में देखा है कि ऑटोमेटिक होता है कि वो अपने प्लेस को और ज़्यादा डेकोरेट करते हैं और ज़्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज जब गेस्ट आते हैं और उनसे ये फीडबैक मिलता है कि यार आपकी प्लेस बहुत अच्छी थी, ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा लगा, तो फिर आपका खुद का मन करता है कि यार मैं और चीज़ें ऐड करूँ। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है, आपका घर अपने आप डेकोरेट हो जाता है विदाउट एनी मच इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसका आपको रिटर्न मिल रहा है रेगुलर बेसिस पे। और आपको कम्युनिटी सपोर्ट जो है एयरबीएनबी के थ्रू वो बहुत अच्छे से मिलता है। आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, आप एयरबीएनबी का कम्युनिटी फॉर्म है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे एज अ होस्ट जब आप नया स्टार्ट करते हो तो आपको काफ़ी सपोर्ट चाहिए होता है। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी ऐसे वियर्ड से क्वेश्चंस होते हैं कि यार मेरे साथ ये ना हो जाए, या फिर मेरे टैक्स का क्या होगा, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो इनको लेकर ऑलरेडी जो काफ़ी सारे होस्ट हैं, सुपर होस्ट हैं एयरबीएनबी पे, वो इस कम्युनिटीज़ में अवेलेबल हैं और वो आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आप अकेले एक बिजनेस खोल के बैठ गए हो जहाँ पे आपको ही सब कुछ फिगर आउट करना है। बहुत लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं एयरबीएनबी पर। ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एयरबीएनबी होस्ट को रहती है वो होती है कि यार ठीक है,
वी अंडरस्टैंड कि अगर हम मंथली टेनेंट रखते हैं हमें पता नहीं चलेगा फॉर मंथ्स कि किसी ने क्या डैमेज करा है। एंड देन ये भी चीज़ होती है कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट हो सकता है कि आपके उस डैमेज को कवर भी ना कर पाए। एंड जब टेनेंट जाता है तो उससे सिक्योरिटी अमाउंट से ज़्यादा और अमाउंट एक्सपेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट। तो अब मान लो कि मेरे यहाँ एयरबीएनबी से गेस्ट आए हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही तोड़ दिया, लाइक टीवी खराब कर दी, एसी में कुछ कर दिया, या फिर है ना मेरी मैट्स खराब कर दिया, मेरा काफ़ी एक्सपेंसिव कारपेट जो था वो उन्होंने खराब कर दिया पूरा, उस पर वाइन गिरा दी या फिर कुछ गिरा दिया। अब मैं उसको नहीं फिक्स कर सकती, मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है एयरबीएनबी का। ये हमको एक एयर कवर पॉलिसी देते हैं। एयर कवर पॉलिसी ये बोलती है कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए हमारी तरफ से एयरबीएनबी से बुक कर कर और उन्होंने कोई डैमेज कर दिया है तो गेस्ट विल बी लायबल। नाउ आपका जो गेस्ट है उन्होंने कुछ डैमेज कर दिया, वो चले गए, नाउ आपका केयर टेकर एंटर करा या फिर आप एंटर कर रहे हैं, तो आप अपने उस प्लेस की फोटोज लीजिए जो भी खराब हुआ है, आप एयरबीएनबी पे डालिए और आप गेस्ट से रिक्वेस्ट करिए कि वो पे कर दें। नाउ गेस्ट बोलेगा कि यार वी डोंट वांट टू पे एंड ऑल, हमारी गलती नहीं थी एंड ऑल दैट। मोस्टली लोग डिनाई कर देते हैं कि इट वाज नॉट आवर फॉल्ट। मोस्ट लोग पे भी कर देते हैं, जैसे छोटी मोटी वाइन ग्लासेस या फिर बियर ग्लासेस जो टूट जाती है तो हम भी रिक्वेस्ट रेज करते हैं, उसके लिए गेस्ट पे भी कर देते हैं। बट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो गेस्ट भी मना कर देते हैं कि यार ये तो बेसिक था, ये गिर गया एंड ऑल दैट। तो फिर गेस्ट मना कर देते कि हम नहीं पे करेंगे। नाउ आप एयरबीएनबी को इन्वॉल्व कर सकते हो एंड एयरबीएनबी विल पे यू। वो आपसे कुछ प्रूफ मांगेगी कि कब टूटा, क्या टूटा, कितना अमाउंट का था, आपने कहाँ से खरीदा, बेसिक बेसिक थिंग्स। आप वहाँ पे अपना जो भी प्रूफ्स हैं आपके पास में वो इकट्ठे करके डाल दो। दैट्स वाई आई सेड कि आपको सबसे पहले फोटोज लेने हैं। आपके घर में कोई भी कुछ भी टूट जाए आपको सबसे पहले फोटोज लेनी, आपको डैमेज क्लेम मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। मतलब ये सबसे बेस्ट फीचर लगता है मुझे एयरबीएनबी का, बिकॉज मेरे दिल से ये टेंशन हट चुकी है कि मैं कितना भी एक्सपेंसिव चीज़ अपने घर के अंदर लगा रही हूँ, आई नो कि अगर वो डैमेज भी हो जाता है तो मेरे पास में रिप्लेसमेंट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खर्चे का लोड नहीं उठाना पड़ेगा। प्लस एयरबीएनबी ऑल्सो हैज़ दिस पॉलिसी कि वो पर्सन को ब्लॉक कर देगा फॉर फ्यूचर बुकिंग, और उसने बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ा डैमेज कर दिया है तो वो एयरबीएनबी से ही उस पर्सन को ब्लॉक कर देगा। देन दे विल नॉट बी एबल टू बुक फॉर एनी अदर होस्ट। तो ये आपके ऊपर भी एक अच्छी चीज़ है कि आप फेलो होस्ट को हेल्प कर रहे हो फॉर कंप्लेनिंग अबाउट दीज गेस्ट कि जिन्होंने इतना सब कुछ डैमेज कर दिया। ठीक है। नाउ ये सब प्रोसेस जो है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ओवरवेलमिंग लग सकता है कि यार कैसे होगा मैनेज, कैसे मैं रोज़ाना थोड़ी ना इस चीज़ में लगी रहूँगी या लगा रहूँगा, या फिर गेस्ट कोई आ गए जो बदतमीज़ी कर रहे हैं, या फिर मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है, या फिर गेस्ट ने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट रख दी जो कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ, है ना। तो दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आप कम्युनिटी सपोर्ट है, आप वहाँ पे हेल्प लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है, एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ें आती हैं। एक और चीज़ होती है जैसे मैंने बताया एनआरआईज है, अब वो तो यहाँ पे आके हैंडल नहीं करेंगे, या फिर वो तो रेगुलर केयर टेकर से बात नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस। एंड इतना टाइम भी नहीं होता है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास में भी, कि वो सुबह उठते ही इस चीज़ में लगे, देन शाम को इस चीज़ में लगे रहें, देन दिन भर गेस्ट का कुछ ना कुछ जैसे चलता रहता है, कुछ कुछ गेस्ट आते हैं, कुछ ना कुछ इशूज़ हो रहे हैं, तो उसको कैसे फिक्स करें। तो उसके लिए होती है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे कि हम लोग हैं। हम लोग एक ओनर के साथ में एक तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनका होम भी डेकोर करते हैं एंड उसको एयरबीएनबी पर रन करते हैं, हम उसको ओवरऑल थ्रू आउट पूरा सी करते हैं। एंड होम ओनर को जो है एक तरह से रेंटल जाता रहता है, बट वो फिक्स रेंटल होने की बजाय वो एयरबीएनबी रेंटल हो गया कि आपको रेगुलर कभी किसी महीने कम आ रहा है, कभी किसी महीने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या सीन चल रहा है, क्या ट्रैवल कल्चर चल रहा है, किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी में कपल्स अलाउ कर रहे हो, पार्टीज अलाउ कर रहे हो, फैमिलीज अलाउ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो अर्निंग होता है वो चेंज होता रहता है। तो ये जो ओवरवेलमिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देती है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज। नाउ हम बात करेंगे रेंटल यील्ड की, कि रेंटल यील्ड कैसे काम करता है। सो रेंटल यील्ड के लिए आपके पास सबसे इजी प्रोसेस है कि आप गूगल पे जाओ, रेंटल यील्ड कैलकुलेटर ओपन करो, एंड आई लाइक दिस वन। प्रॉप रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है, सिंपल सा है, इसमें प्री फिल्ड कुछ चीज़ें आती हैं। सो 1 करोड़ का आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करा है, उस पर 50,000 आपको मंथली रेंटल आ रहा है। आपके कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो भी सोसाइटी मेंटेनेंस, वाटर बिल एंड जो भी चीज़ें होती हैं, लिफ्ट के चार्जेस हो गए या फिर गार्ड की सैलरी हो गई, ऑल दैट। तो ये सब हटा के आपको 5.3% आपका रेंटल यील्ड बन रहा है। नाउ ये थोड़ा कम रियलिस्टिक है, बिकॉज अगर मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, गुड़गांव दिल्ली में किसी भी अच्छी लोकेलिटी में, किसी काफ़ी हैपनिंग एरिया में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो हम 3 BHK का एग्जाम्पल लेंगे। आप अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम्पल सेट करके यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। थोड़ा सा जो है हमें अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा एयरबीएनबी स्टार्ट करने से पहले। सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपका जो एरिया है वो हैपनिंग होना चाहिए। हैपनिंग का मतलब कि वहाँ पे मॉल्स होने चाहिए, कोई स्ट्रीट होनी चाहिए, कोई कुछ अच्छी जगह होनी चाहिए जहाँ पे या तो शॉपिंग करने लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे चांदनी चौक वाला एरिया हो गया, या फिर मॉल्स होने चाहिए, पार्टी एरिया होना चाहिए, जैसे गुड़गांव का सेक्टर 29 एरिया है। तो इस तरह की प्लेस आपकी अच्छी प्लेस होनी चाहिए। नाउ 2 to 3 BHK, 3 BHK का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो 3 BHK की प्रॉपर्टी 2 to 2.5 CR हमें पड़ता है गुड़गांव में।
तो विल पुट 2 CR। 2 CR में आपको जैसे कोई एक अच्छा घर मिल गया है। नाउ अच्छा घर मतलब एक तो बहुत ही बेसिक फैसिलिटी है कि आपके सभी रूम में एक अटैच वॉशरूम होना चाहिए। अगर आपके पास में सभी रूम में अटैच वॉशरूम नहीं है फिर भी आप रन कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि आपके सभी रूम्स में अटैच वॉशरूम होना चाहिए। नाउ 3 BHK का जो रेंटल है दिल्ली एनसीआर में वो 50 to 60 70 thousand तक चलता है। तो विल पुट हियर 55,000, क्योंकि एक कोई अच्छा घर जितने मैंने देखे हैं 55,000 मंथली रेंटल में 3 BHK अनफर्निश्ड हाउस हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 55,000 रेंटल बैठ रहा है। नाउ वी विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक और हम कहेंगे कि भाई हमारा घर तो कभी खाली नहीं रहता है। ठीक है, नाउ आपके जो एनुअल एक्सपेंसेस है मैं उतने ही रख रही हूँ, जो भी सोसाइटी फीस मेंटेनेंस वगैरह जो भी होती है, कुछ कुछ जगह ज़्यादा होती है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये इतना ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, तो वी विल कीप इट दैट वे। नाउ आपका जो रेंटल यील्ड है वो अराउंड 31 ईयर्स का बनता है और रेंटल यील्ड आपका आता है 3.25%। ये मैं काफ़ी एवरेज काफ़ी मिनिमम मतलब चीज़ें ले रही हूँ। ऑफकोर्स आप अपने एरिया और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीज़ें चेंज करके देख सकते हो। नाउ हम जाएंगे कि ये आपने जब बेसिक आप एक टेनेंट को दे रहे हो, ठीक है। नाउ हम जाएंगे एयरबीएनबी की कैलकुलेशन पे। तो आप अपना कैलकुलेटर ओपन कर लो। नाउ एयरबीएनबी जो भी एक नॉर्मल हाउस है या फिर नॉर्मल आपने सही से डेकोर कर रखा है वो जाता है 1500 to 1800 1900 तक। और ज़्यादा आप अच्छे से डेकोर कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एस्थेटिक है, मॉडर्न है, तो उसके अकॉर्डिंग रेंटल चेंज होता है। बट हम दोनों एग्जाम्पल लेंगे, बट हम लेते हैं कि हमारा एक रूम जो है वो 1800 में जा रहा है डेली, अपने पास में 3 रूम है। नाउ हमारे जो रूम्स हैं वो 26 to 28 डेज की मिनिमम ऑक्यूपेंसी रहती है हमारे पास में, बिकॉज हमारे जो हाउस है वो काफ़ी बुटीक स्टाइल के हैं। बट हम यहाँ पे ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाएंगे और हम कहेंगे कि भाई हमारा 20 दिन जो है तीनों रूम बुक रहेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कम भी नहीं जा रहे हैं, हम 20 दिन बोल रहे हैं कि 20 दिन रूम बुक रहेंगे। अब इसमें से अपन अपना खर्चा हटा देते हैं। तो खर्चा हटाया तो मान लो 10,000 रुपये आप क्लीनर वगैरह को दे रहे हो, एंड जो भी है कचरे कूड़े वाला आ रहा है उन सबको दे रहे हो, क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, मैटर सेट करने के लिए, वॉशरूम वगैरह क्लीनिंग होगी, डेली जो चीज़ें होती हैं उस पर आप खर्च कर रहे हो। 15,000 रुपये अपन इलेक्ट्रिसिटी से लेकर अपना जो वाटर बिल होता है या फिर अपनी और भी जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं कि घर में कुछ खराब हो गया, शीट्स चेंज हो रही हैं ना, टीवी के सब्सक्रिप्शन हो गए, ये सब चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, तो हमने इतना ये खर्चा अपना मंथली हटा दिया। ऑन एन एवरेज इतना ही जाता है, हम लोग भी अराउंड 20-25 लिस्टिंग मैनेज करते हैं, तो इतना ही खर्चा जाता है नॉर्मली, ऊपर नीचे होता रहता है ऑफकोर्स। तो आपका 83,000 आपका मंथली रेंटल हो गया। अभी कि आपने सारा खर्चा हटा दिया, अब आपको 83,000 मंथली आपके पास बन रहा है। तो पहले तो ये रेंटली काफ़ी इंक्रीज हो चुका है ना। अपना अपना जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है हम सेम रख रहे हैं, हम इसको नहीं चेंज कर रहे हैं। अब आपका जो रेंटल यील्ड है वो आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% हो चुका है। पे बैक पीरियड आपका 20 ईयर्स हो चुका है 31 ईयर्स से, तो आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा जल्दी फ्री हो पा रही है, राइट। नाउ हम कहेंगे कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के साथ मिलकर कर रहे हो जो कि खुद से डेकोरेट करती है अपने हाउस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट लोगों को या फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि क्या चलेगा। बट जो कंपनीज रन कर रही हैं उनको पता है कि क्या चलेगा, किस तरह का एस्थेटिक चलेगा, किस तरह का डेकोर चलेगा। लाइक आप कुछ अलग चीज़ें दो, आप ट्रॉपिकल स्टाइल दो, आप बोहो स्टाइल दो, आप मॉडर्न एस्थेटिक हाउस दो, आप मिनिमलिस्टिक हाउस दो। ये काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बट जब आप इन चीज़ों को सर्च करोगे तो उस प्रॉपर्टी पे जाके लगता है कि हाँ वर्थ पेइंग है। अगर मैं 2,000 2,500 इन चीज़ों का पे करके आ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छी वर्थ है। नाउ यू विल से कि होटल्स भी यार इतना ही पड़ता है, बट एयरबीएनबी के फ़ायदे अलग होते हैं। मोस्टली जो यंग जनरेशन है वो एयरबीएनबी की तरफ मूव कर रही है, राइट। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ यू से कि आपने कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के साथ में अच्छे से टाइप कर लिया, उन्होंने अपना घर अच्छे से डेकोरेट करा है, तो 2,000 to 2,500 तक रूम जाते हैं। तो वी विड से कि आपका एक रूम जो है वो 2,200 रुपये डेली जा रहा है। ये मैं विदाउट टैक्स कैलकुलेशन कर रही हूँ, ये आपका इन हैंड अमाउंट है, ठीक है। 12% टैक्सेस होते हैं एयरबीएनबी पे। तो गेस्ट एयरबीएनबी के प्लस अपने टैक्सेस मिला के ऑलमोस्ट 2,800 to 3,000 एक प्रॉपर्टी पे बुक करके आता है, जो कि हमारा एवरेज है। नाउ 2,200 आप डेली कमा रहे हो तीनों रूम के। नाउ 6,600, और हम से वही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ वापस से 20 डेज ही लगा रहे हैं, ठीक है। 20 तो आपका 132 होता है। नाउ एक्सपेंसेस आपके ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगे। आपका 10,000 केयरटेकर ले रहा है, ठीक है। आपको 15,000 रुपये आपके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के एक्सपेंसेस जो भी हैं वो पड़ रहे हैं, और 3-4 हज़ार 5,000 ऊपर नीचे होता रहता है। बट यहाँ पे अपना 1,07,000 आपका मंथली रेंटल बन जाता है, तो हम इसको यहाँ ऐड कर लेंगे, ठीक है। आपका हो गया 6.37% रेंटल यील्ड, और आपका पे बैक पीरियड हो गया 15.7 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। तो वो इतना ज़्यादा बेटर हो सकता है, आपका हाउस इतना जल्दी फ्री हो सकता है एयरबिएनबी रन करने के साथ में। नाउ ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है या फिर काफ़ी सारे लोग नहीं कर रहे हैं, ये
आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, काफ़ी लोग इसी तरह से अपना मॉर्गेज पेमेंट करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। सो थैंक यू सो मच और मेरे साथ बने रहिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और क्लिक ऑन दिस नोटिफिकेशन आइकन, बिकॉज मैं ये वीडियोस डालती ही रहूँगी एंड आई वांट टू मेक दिस वेरी पॉपुलर, बिकॉज हाउस एक अपना होना बहुत ही अच्छा बहुत ही बेसिक एक ड्रीम है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।